मैं सरबत पुनिया, प्रदेश महासचिव हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, और मेरे साथ है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आर लक्ष्मैया जी, और हमारे यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के जिला के सचिव नरेश गौतम जी हैं, दिनेश शिवात जी हैं, अशोक सैनी जी हैं, और हमारी सर्व कर्मचारी संघ की टीम है साथ में। तो आज का जो हमारा मुख्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, हरियाणा में हिसार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन फ्लेमिंगो टूरिज्म कम्प्लेक्स में होने जा रहा है। ये 16, 17, 18 जुलाई को 3 दिन के लिए होगा और पूरे हिंदुस्तान से 800 के लगभग डेलीगेट प्रतिनिधि पूरे देश भर से आएंगे और सम्मेलन की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। सम्मेलन की तैयारियों और सफलता के लिए लगभग 1 दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है, जैसे आवास कमेटी है, मैस कमेटी है, प्रचार व डेकोरेशन कमेटी है, ट्रांसपोर्ट की कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, प्रिंट की मीडिया की कमेटी है। ऐसी हमने दर्जन भर कमेटियों का गठन किया है और सभी कमेटियों ने सम्मेलन की तैयारियों के लिए अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरे देश के लगभग 800 डेलीगेट जब यहाँ आएंगे तो 3 दिन के लिए वो चर्चा करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि के बाद ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा उद्योग है। तो इतने बड़े ट्रांसपोर्ट के उद्योग में अलग अलग तरह के जो मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। ये जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन है, इसमें तमाम तरह के जो काम करने वाले ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, जो चाहे वो ऑटो के लोग हैं, टैक्सी पर काम करने वाले लोग हैं, कैंटर पर, टैंकर पर काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेट बसेज पर, सरकारी बसेज पर, ट्रक पर, तमाम तरह के जो व्हीकल हैं रोड पर चलने वाले, ये सभी लोगों का संगठन है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। और ये 3 दिन के लिए यहाँ जो चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के कारण ट्रांसपोर्ट क्षेत्र गंभीर संकट के अंदर है। आज आप देखिए, चाहे वो डीजल की मार है, पेट्रोल की मार है, चाहे आज ये टैक्सीज की मार है, चाहे हमारे ये जो तमाम तरह के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 केंद्र सरकार ने जो अभी लागू किया है, उसके कुछ प्रावधान अभी लागू हुए हैं। भारी भरकम जो जुर्माने हैं वो तमाम तरह के व्हीकलों पर छोटी छोटी गलतियों पर लागू होते हैं। तो इससे काफ़ी लोग सड़क पर चलने में मतलब काफ़ी बड़ा दुर्भर हो गया है। ये एक बड़ा संकट आज ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों पर है। तो 3 दिन इस बात पर चर्चा होगी कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को, मजदूरों को हम इकट्ठा करके, संगठित करके और आने वाले समय में किसी बड़े आंदोलन की ठोस योजना बनाने के लिए सम्मेलन में हम काम करेंगे। और ये जो सम्मेलन 3 दिन का होगा, इसके लिए स्वागत कमेटी का गठन किया गया है और वो स्वागत कमेटी में हमारे अलग अलग तरह के तमाम संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम तरह के लोग उसमें शामिल हैं। इसलिए सब मिल करके इस राष्ट्रीय सम्मेलन को हम सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मैं ये कहना था, आज पूरा हिंदुस्तान में परिवहन सेक्टर का हालत खराब कर दिया सरकार की गलत नीतियों से ये स्थिति हो रहा है। 2020 में पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल का दाम एक बैरल के ऊपर $20 तक गिर गया। वही समय में यहाँ हिंदुस्तान पर लीटर डीजल का दाम बढ़ोतरी किया है यह सरकार। कोरोना के समय में 3 महीने के अंदर 1 लीटर के ऊपर 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा किया केंद्रीय सरकार। ये लूट है। ऐसा करके ये मान लो टोल टैक्स बहुत बड़ी घोटाला है हिंदुस्तान के अंदर। हर 1 लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर रोड सेस के नाम पे 8 रुपये ले रहे सरकार। लाखों करोड़ रुपए कमा रहे इसी की वजह से, मगर दोबारा टोल चार्ज हम पे करना, ये क्या है? क्यों ले रहे? 1 लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर 8 रुपये ले रहे रोड से के नाम पे, मगर उल्टा टोल टैक्स ले रहे। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम है,
ये 7-8 साल में हर एक वाहन के ऊपर डबल हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। हम ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की ओर से IRDA को एक चिट्ठी भेजा RTI के अंदर, एक साल के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से कितना आप इकट्ठा किया, कॉम्पेंसेशन कितना पेमेंट किया। आप परेशान होगा। जवाब मिला IRDA से, हमारे पास डिटेल्स नहीं। दोबारा अपील किया, बिना डिटेल्स हर एक साल मार्च महीने में IRDA खुद बढ़ोतरी कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। कैसा कर रहे, अभी तक जवाब नहीं मिला। वित्त मंत्री को भी हम एक चिट्ठी भेजा, अभी तक जवाब नहीं मिला। यह है स्थिति। ऐसा करने के से पूरा परिवहन सेक्टर का हालत बहुत खराब है। आज का रिपोर्ट से कम 30% ट्रक्स रास्ते पे नहीं, कारण किराए नहीं। और बसेस का स्थिति है वो है, टैक्सी ऑटो सारा के सारा स्थिति वही है। और सरकार का निगम है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सारा के सारा घाटे में है। ओल्ड एज बसेस ज़्यादा हो गया, वो रिप्लेस करने के लिए पैसा नहीं, ये स्थिति। और ये असंगठित क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर, उनके लिए कोई कानून अमल नहीं हो रहा। उनके लिए ये सामाजिक सुरक्षा कानून के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे। 2008-06 में तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसको स्टडी करने के लिए वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट को रेफ़र किया। वीवी गिरी इंस्टीट्यूट वाला पूरा हिंदुस्तान में फिर के स्टडी करके 2008 में एक रिपोर्ट दे दिया। अभी तक ना या कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार वो रिपोर्ट खोला नहीं। इसमें उन्होंने एक सुझाव दिया, सरकार की ओर से कितना पैसा इसमें दे सकते वो तो अलग बात है, मगर हर एक नया गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय में कुछ से कुछ सेस लगा सकते हैं। इससे कॉर्पस फंड हो जाएगा, वो कॉर्पस फंड से ये सुविधा दिला सकते, ऐसा सुझाव दिया, मगर अभी तक किया नहीं। ये परिवहन क्षेत्र से GDP में 6% सिर्फ परिवहन क्षेत्र से। इतना काम किए तो भी सरकार मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहे, परिवहन क्षेत्र के बारे में। ये क्यों हो रहा? सारा के सारा परिवहन क्षेत्र में हिंदुस्तान में ये कॉरपोरेट कंपनीज को देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। इसी वजह से सिर्फ इसके लिए 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधन किया। तब तक मोटर व्हीकल एक्ट में एग्रीगेटर के नाम पे कुछ नहीं, वो एक धारा लगाया एग्रीगेटर के नाम पे। एग्रीगेटर का मतलब क्या है? जैसा उबर ओला ऐसा है, ऐसा बहुत बढ़िया कंपनियां, पूरा दुनिया में बहुत बढ़िया कंपनियां ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेट कर रहा, मगर यहाँ पर 1-2 छोटी गाड़ी का मालिक है, उन खुद ऑपरेट कर रहा, वो खुद ड्राइवर है। इस सारा के सारा इनको हटा के बहुत बढ़िया कंपनी को देने के लिए ये सरकार निर्णय लिया, ये काम कर रहा। इसलिए ये परिवहन क्षेत्र को बचाने के लिए और कर्मचारियों को रोज़गार बचाने के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यक है। ये सम्मेलन में हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे। पूरा हिंदुस्तान में हर एक कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वहाँ नॉर्थ ईस्ट असम से गुजरात तक, सारा के सारा राज्यों से यहाँ पर शामिल हो रहा। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे। और एक बात है, और 16 तारीख सुबह उद्घाटन का सभा है। इसके लिए सारा के सारा नेशनल फेडरेशंस ये परिवहन क्षेत्र में काम कर रहा, उनको इनवाइट किया। वहाँ पर हम चर्चा करके सब मिल के आने वाले दिनों में सेक्टर को बचाने के लिए क्या करना, ये हमारी मुख्य लक्ष्य है। इसी की वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुआ। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो आज के समय में कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? विशेष करके तो ट्रांसपोर्ट में अगर हमारी आना के स्तर पर भी देखें तो 1992 में प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ थी। उस समय हमारे पास केवल 3884 बसें थी और 23,600 कर्मचारी थे। आज आप 30 साल के बाद देखिए, लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है और केवल 2300 बसें हमारे पास हैं और केवल 15,400 कर्मचारी बचे हैं। जब इतनी जनसंख्या की भारी बढ़ोतरी है तो जनसंख्या के अनुसार, अगर हम नॉर्म के अनुसार भी देखें तो केंद्र सरकार का नियम है
तो 1 लाख पॉपुलेशन पर कम से कम 40 बसों की ज़रूरत है। तो आप उसके हिसाब से भी देखिए तो कम से कम उस समय 3884 बसें थी, तो आज 3 गुनी बसें तो वैसे ही 12,000 बसें तो वैसे ही ज़रूरत थी। परंतु सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस करने पर लगी हुई है। सरकारी बेड़े को बढ़ाने की बजाय प्राइवेट जो निजी बसें हैं उनको बढ़ावा दे रही है, अलग अलग तरीके अपना रही हैं। कभी वो किलोमीटर स्कीम के नाम से, कभी वो रूट परमिट देने की जो पॉलिसी 2016-17 स्टेज कैरिज पॉलिसी है, अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। जबकि हम ये कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता की कोई मांग नहीं है प्राइवेटाइजेशन की। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना मांग करते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ धरने प्रदर्शन भी करते हैं। बसों की भारी कमी है, सरकारी बसों की मांग है जनता की। पर अभी हमने 3 दिन पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। लाखों लोगों ने, छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर किए इस बात के लिए कि हमें प्राइवेट नहीं सरकारी बसें चाहिए। पर दुर्भाग्य है सरकार जनता की आवाज़ को दरकिनार करके केवल जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको मुनाफा पहुँचाने के लिए मतलब प्राइवेट बसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण जनता को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सेवा नहीं मिलेगी। आज भी हम कहना चाहते हैं सरकार की नीयत और नीति अगर जनता को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सेवा देना चाहती है तो विभाग में कम से कम भी 10,000 बस शामिल कीजिए। एक बस पर 6 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ये 10,000 बसें आएगी तो सीधे सीधे 60,000 बेरोजगारों को स्थायी रोजगार मिलने के हमारे को अवसर मिलेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार से ये रोडवेज के विभाग को सिकोड़ रही है, तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसी पॉलिसी लागू करके इसको ख़त्म करने पर लगी हुई है। ऐसे ही दूसरा जो ट्रांसपोर्ट में उद्योग है, ये ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो भी काफ़ी शोषण के शिकार हैं। इसलिए जो आज इस सम्मेलन में जो मुख्य मुद्दे यही रहेंगे कि आज ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वालों का जो संयुक्त संघर्ष का महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में वो इकट्ठे मिलके पूरे देश के अंदर किस प्रकार से इन पॉलिसीज़ का विरोध करें। आज जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है उसमें प्रावधान है कि नेशनल रूट परमिट देने की भी पॉलिसी लेके आ रही है सरकार। अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में ऐसा था, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अडानी जैसे, अंबानी जैसे, वो हज़ारों बसों को मतलब रूट परमिट देंगे। और जब ये छोटे यहाँ के जो एक बस लेके कोई अपना गुजारा कर रहा है, 2 बस लेके गुजारा कर रहा है, आने वाले समय में भी इन लोगों के लिए कोई काम नहीं बचेगा। ये इनके ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक संकट है। इसी प्रकार आप जो देखिए जो ऑटो है, टैक्सी है, टैंकर है, ये सभी तरह के लोग हैं, ये काफ़ी पीड़ित हैं। हम सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ 16, 17, 18 जो जुलाई में जो सम्मेलन है उसमें चर्चा करेंगे। और नेशनल जो लेवल की जमा ट्रेड यूनियन है उनको इनवाइट किया है। नेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, उनको सभी को हमने इनवाइट किया है। सभी लोग वहाँ पर आएंगे। एक बहुत बड़ा आयोजन है ये। इस आयोजन के अंदर प्रदेश की तमाम मेहनतकश जनता से भी अपील करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी हम अपील करते हैं, तमाम जो तरह के संगठन हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस सम्मेलन की सफलता के लिए हमें पूर्ण सहयोग की आज ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो कृषि के बाद ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है। अगर ये बचेगा तो हमारी देश की जनता भी बचेगी, देश भी बचेगा। धन्यवाद।